रात ठंडी थी। आसमान पूरा बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी और गीले पत्तों की महक फैली हुई थी। दिल्ली से आया लड़का आदित्य पहली बार इस गांव में कदम रख रहा था। गांव का नाम था कठोरा घाट। यहाँ एक पुरानी काली नदी थी जिसे लोग शापित नदी कहते थे। कहा जाता था, रात के बाद नदी के पास कोई मत जाना, वहाँ कोई आवाज देता है और जो सुन ले वो वापस नहीं आता। आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और उसे इस जगह के बारे में खबर मिली थी। पिछले 3 महीनों में 9 लोग नदी के पास से गायब हो चुके थे। वो अपनी बाइक से गांव के अंदर पहुंचा। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, लाइट कहीं नहीं, सिर्फ दूर दूर दिए जल रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना घर था, वही उसका ठहरने का इंतजाम था। दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा और आंखों में अजीब सा डर। तुम आदित्य हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं ही हूं, वो धीरे से बोली। जो यहाँ सच्चाई ढूंढने आए हैं वो या तो पागल होते हैं या फिर मर जाते हैं। आदित्य हंस दिया। डर मताओ दादी, मैं बस शूट करने आया हूं। दादी ने उसकी हंसी नहीं देखी, बल्कि दूर काली नदी की तरफ देखने लगी, जैसे कुछ उसे भी देख रहा हो। रात के लगभग 1:17 बजे आदित्य के कमरे की खिड़की पर टिक 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 की आवाज आई। पहले उसने सोचा शायद पेड़ की शाखा होगी, लेकिन आवाज बदली। टिक टिक टक, क्लिक क्लिक, जैसे कोई नाखून खिड़की पर रगड़ रहा हो। वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ अंधेरा था, पर अचानक हवा रुक गई और अंधेरे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, फुसफुसाहट जैसी। आदित्य, उसका दिल रुक गया। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, पर तभी दूसरी आवाज आई, नदी पर आओ। आदित्य ठिठक गया। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा। खाली रास्ता, दूर बस नदी के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद सलवार और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। तभी दादी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से जैसे उसकी हड्डियां दब जाएं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अगर अभी बाहर गए तो सुबह तुम्हारा शरीर मिलेगा, लेकिन आंखें नहीं। आदित्य के पूरे शरीर में डर उतर गया। बाहर वो लड़की अब उसकी तरफ देखने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें मानव नहीं लग रही थीं। सुबह हुई तो सब शांत था, पर आदित्य सो नहीं पाया। नाश्ते की मेज पर उसने दादी से पूछा, वो लड़की कौन थी? दादी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, उसका नाम कभी मत लेना, वह मर चुकी है। आदित्य हैरान हो गया। तो फिर जीवित कैसे दिख रही थी? दादी ने धीमी आवाज में कहा, इस गांव में कोई मरता नहीं, बस नदी के हवाले हो जाता है। आदित्य को लगा इस कहानी में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। वो कैमरा लेकर गांव में घूमने लगा। बच्चे उससे डरकर भागे, औरतें दरवाजे बंद करने लगी, पर एक आदमी जो शराब पी रहा था बोला, तुम भी सच ढूंढने आए हो? जाओ, नदी पर जाओ, हर रात कोई बुलाता है। उसने आंखें फैलाकर कहा, लेकिन याद रखना, जो आवाज बुलाती है वो तुम्हारी नहीं होती। आदित्य ने पूछा, तुमने कभी देखा है किसने बुलाया? आदमी हंसा, एकदम पागल जैसी हंसी।
फिर बोला, हाँ, मैंने देखा है। और उसी रात मेरी बीवी गायब हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसे आवाज देते सुना, जैसे वो नदी से बोल रही हो। आदित्य का गला सूख गया। उसने पूछा, क्या तुम अब भी उसकी आवाज सुनते हो? आदमी धीरे से बोला, कल रात भी सुना था। वो कह रही थी, मैं ठंडे पानी में हूं, मेरे लिए वापस आओ। आदित्य के हाथ ठंडे हो गए। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, कुछ सच में पुकार रहा था। उस रात आदित्य ने फैसला किया, आज मैं सुनूंगा। क्या सच में कोई नदी से आवाज देता है? वो अपने कैमरा, माइक्रोफोन और टॉर्च लेकर नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं। नदी के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई। पेड़ एकदम शांत खड़े थे, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। नदी बिल्कुल काली दिख रही थी, इतनी काली जैसे उसमें पानी नहीं, रात भरी हो। आदित्य रिकॉर्डिंग शुरू करता है। ये कठोरा घाट की काली नदी है। यहाँ लोग कहते हैं कि रात में थक वो रुक गया। नदी के उस पार कोई पत्थर पानी में फेंक रहा था। आदित्य ने टॉर्च का फोकस किया और अचानक छाया हिली। फिर एक लड़की की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दुख भरी। आदित्य, उसका दिल धक धक करने लगा। एक और आवाज, पास आओ। आदित्य जम गया। ये वही आवाज थी जो उसने पहले रात सुनी थी। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। पानी के पास जाते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई साया उसके पास से गुजर गया हो। तभी आवाज बदल गई। अब वो मीठी नहीं, बल्कि भारी और गुस्से में थी। मैंने कहा, पास आओ। और उसी पल आदित्य के पैरों को किसी ने पकड़ लिया। आदित्य गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा। मिट्टी पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे और वो धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई रेंगकर बाहर आया हो। उसका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। हाथों के निशान पानी में जाकर रुक गए और तभी नदी के पानी में एक चेहरा उभरने लगा। पहले सिर्फ आंखें दिखाई दी, फिर नाक, फिर होंठ, और वो वही लड़की थी, सफेद कपड़ों वाली। पर इस बार उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी जैसे मछली अपने जबड़े चौड़े खोलकर मुस्कुरा रही हो। वो बोलने लगी, तुम आ ही गए। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। वो चेहरा हंसा। मैं वही हूं जिसे इस गांव ने धोखा दिया। पानी उबलने लगा और अब हर आत्मा मेरी है। अचानक स्क्रीन काली हो गई, टॉर्च बंद, सब कुछ शांत, और आदित्य के पीछे कदमों की आवाज, धीमी धीमी धीमी, जैसे कोई नंगे पैर कीचड़ पर चल रहा हो। आदित्य पलटने की हिम्मत नहीं कर पाया। आवाज उसके कान के पास आकर रुक गई और फिर एक ठंडी सांस उसके गर्दन से टकराई। मुड़ो मत, के डरते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आवाज जवाब नहीं देती। कुछ पल बाद सिर्फ तुम्हारी आंखें। उसका दिल फटने वाला था। तभी दूर से किसी ने जोर से चिल्लाया, आदित्य, भाग। उसने पीछे की तरफ देखा।
दादी चलकर नहीं बल्कि दौड़कर आ रही थीं। पहली बार आदित्य ने देखा, उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वे हवा में जैसे तैर रही थीं। दादी ने आते ही आदित्य का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, उससे नजर मत मिलाना, वो आत्मा नहीं, वो श्राप है। और उसी पल पानी में मौजूद चेहरा चीखने लगा। चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों की पत्तियां तक कांप गईं। दादी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नाग भैरवाय नमः, छिन्नमस्ते त्राटकाय। नदी का पानी पीछे हटने लगा, जैसे कुछ दादी से डर रहा हो। वो चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। हवा रुक गई और सब फिर शांत। आदित्य ने मुश्किल से पूछा, ये क्या था? दादी ने धीरे से कहा, वो जो भी था अभी सिर्फ चेतावनी थी, असली मौत अभी बाकी है।